कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें। आगे मैं अंग स्टेंजा को हल करने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच हंसते चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंक दिए और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। पहला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यह हुआ संदर्भ। दोहरा देखिए, गद्य के रेखांकित अंत की व्याख्या कीजिए। देखिए अंग स्टेंजा में जो रेखांकित है उसकी व्याख्या इस प्रकार है। हम सभी भारतीयों का यह सौभाग्य है कि हमने अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते हुए महात्मा गांधी के रूप को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। महात्मा गांधी जी ने इस नृत्य को अमरता प्रदान की है। इनके माध्यम से ही भारत को उसकी अमरता का पाठ पुनः पढ़ाया गया है। इन्हीं के मूर्त रूप ने परतंत्रता के परिणाम स्वरूप निराशा से मुरझाए हुए मन में आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया है। हमारी सूख चुकी हड्डियों को अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर उसमें नई मज्जा प्रदान की है। सत्य और अहिंसा के तत्वों ने भारत को नवजीवन और वाणी प्रदान की है। यह रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा देखें, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। लेखक ने गद्यांश में सत्य और अहिंसा का संदेश देना चाहा है। अब आगे देखिए चौथा प्रश्न। बस 3 ही प्रश्न इसमें है। अगला स्टेंजा है च की व्याख्या देखिए। च की व्याख्या, व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी सत्य से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दोबारा देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंत की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंत की व्याख्या देखिए। व्याख्या इस प्रकार है। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि यदि हम दूसरे की हिंसा नहीं करना चाहते हैं तो हमें उस वस्तु का त्याग करना पड़ेगा जिसके लिए हम हिंसा करना चाहते हैं। इसीलिए अहिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम त्याग बताया गया है। हम दूसरे की हिंसा तभी करते हैं जब उसके पीछे हमारा निजी स्वार्थ छिपा होता है। इसीलिए हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ बताया गया है जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आया है। हमें ज्ञात है कि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे
तब तक हमें भोग की वस्तु प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है कि भोग त्याग से ही निकला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। अब देखिए 13 प्रश्न, हमारी संस्कृति का मूलाधार क्या है? तो हमारी संस्कृति का मूलाधार अहिंसा तत्व है। इस विवरण अगले दिन।